लेट स्टार्ट। अभी हम देखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है। ओके, अभी आपने पहले मैंने बताया वो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है, वो एक छोटा पार्ट था। इसमें हम प्रॉपर देखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे काम करता है, हमें अलाइन आइटम कहाँ लगाना है, हमें अलाइन कंटेंट कहाँ लगाना होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कहाँ लगाना होता है। ओके, तो लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। बी एस कोड कहाँ है, ये रहा। ओके, तो हम एक यहाँ पे फाइल बना लेते हैं flex.html नाम से। flex.html नाम से अच्छा बनी है कोई फाइल, क्या फ्लेक्स वन नाम से बना लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कि हमारा फ्लेक्स कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। फ्लेक्स तो आप लोगों को सारा CSS का मैंने पहले से ही बता रखा है, तो आप लोग समझ जाएंगे। अभी हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं या एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। इनलाइन CSS मैंने बता दी, जो बॉडी के अंदर लिखते हैं, जो मतलब कि टैग के अंदर लिखते हैं, उसे इनलाइन CSS कहते हैं। इंटरनल CSS कहाँ, एक्सटर्नल CSS कहाँ लगती है, ये दो आप क्वेश्चन बताएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हाई किसकी होती है, ये भी आप बताएंगे। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है तीनों। ओके, तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स की बात करते हैं। मैं कंटेनर बनाऊंगा, कंटेनर मैंने बता दिया था किस लिए कंटेनर बनाते हैं। अभी आप देखना कि क्या चीज़ें होंगी। मैंने डिप क्लास कंटेनर बनाया, कंटेनर बनाया, और इसमें मैं कई सारे अभी डिप रख देता हूँ। मैं रखता हूँ डिप डॉट आइटम इनटू 8, और यहाँ से लिख देता हूँ 1 2 3, अरे अच्छा 3 होना, सॉरी 3 4 5 6 7 और 8। ये मैंने 8 बना दिए हैं। अब हम रन कर देते हैं। ओके, ये देखिए अभी तो कुछ नहीं आ रहा, अभी तो सिंपल सा इसमें लिख दिया वो चीज़ आई। और मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी चीज़ को डिप्लॉय करते हैं, होस्टिंग करते हैं, तो ऐसे करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। ओके, ये सब कुछ सर्वर रहता है, सर्वर पर चीज़ें जाती हैं। ओके, तो अभी डिप्लॉयमेंट चल रहा है, वो मैं चीज़ मैंने कहा ना आपको, डे बाई डे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हम एक डिस्ट फाइल बनाते हैं, हम बिल्ड फाइल बनाते हैं, बिल्ड फाइल में सर्वर पर चीज़ें जाती हैं। ओके, और मैं आपको एक चीज़ और करा दूँ, ये हमारा एंड होता है, हमारा होता है। ओके, आप दिखा रहे हैं बनाएंगे, चलिए हम इस पर काम करेंगे। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ कॉन्फ़िग कांस्टेंट, ये चल लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये बता दिया, अब हम अपने पर आते हैं। अब क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम क्या देंगे, हम देंगे एक यूनिवर्सल, और हम ये को देते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारी मिलती है, उसको हटा के देते हैं। ये क्या अपने आप, अच्छा अपने आप सजेशन दे रहा है, नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चार्ट लगाना है, और हमें ये करना है M0 सॉरी, अच्छा नहीं M0 और पैडिंग 0 और पैडिंग इसमें कुछ नहीं, क्योंकि हमारी एक भी चीज़ की हाइट और विड्थ एक्स्ट्रा नहीं हो। ओके, देखिए अब सारी लाइन मैं करता हूँ। अब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ चीज़ें सॉल्व जैसे कि चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। कंटेनर दिया, कंटेनर में हमने लिखा, पहले हम देते हैं इसकी हाइट, हाइट देते हैं 80 के। और एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ लेक्चर के थ्रू, हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्यों लगाते हैं, किस लिए यूज़ करने हैं, ये भी चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, और लिख के बतानी है, लिख के देना पहले कि हम सर इनलाइन ब्लॉक इसलिए लगाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम खुद
बताए हैं आपको, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ अब याद होनी चाहिए। मैं डिस्प्ले ग्रिड क्यों लगाते हैं, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम में हमने 4 क्या दिया था, 1 एफआर क्या दिया था, मतलब कि 4 कॉलम में डिवाइड कर दो, सबकी हाइट और ब्रेथ सेम होनी चाहिए 1 एफआर में। ओके, हर चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब आपका रिवीजन करने का टाइम है। और ये मान लीजिए सीएसएस, मान नहीं लीजिए सीएसएस खत्म हो गई है, सीएसएस एंड हो गई है, मतलब खत्म इन द सेंस उस सेंस में मत ले लेना आप लोग कि वाली खत्म नहीं, मतलब सीएसएस हमारी यहीं तक थी, यहीं तक टॉपिक थे, और ये आप लोगों के लिए सफिशियंट है। और आप मतलब मैं तो ये कहूँगा कुछ लोग रिवाइज करने आए होंगे, कुछ लोग क्रॉस चेक भी, हाँ जो क्रॉस चेक कर रहे हैं कर सकते हैं। जितना मैंने आपको बताया है वो सफिशियंट है, ये चीज़ें उतनी ही काम आती हैं, मैं सारा बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, बैकग्राउंड में लगा देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे इसको हम इसको देंगे बॉर्डर, हम देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल। ये कौन सा कलर बता रहा है, अब चलो इसकी कलर देख लेते, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अभी के लिए इसकी हाइट अपन थोड़ी सी 60 bh दे देते हैं, कम नहीं हो रही है, 20 bh में क्या आएगा, ठीक, नहीं थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा अपने को, 40 इनफ, डन। अब ये हो गया, कंटेनर में हमने ये दे दिया, अब हम थोड़ा आइटम को सजा लेते हैं। डॉट आइटम, डॉट आइटम में हम क्या करें, डॉट आइटम में बैकग्राउंड दे दें टोमेटो, और इनको दे दें कलर वाइट, बॉर्डर दे दें 2 पिक्सल, और इनको ब्रेथ 80 पिक्सल, ठीक है। अब आप देखना 80 पिक्सल मैंने ब्रेथ दे दी है। अब ये सारी चीज़ें भी आपको एक ही लाइन में आती हुई दिख रही हैं आपको, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल एस दब गया है मेरे से, नो इशू। अब आप ये बताइए, एक सेकंड, ठीक है। अब मैं करता हूँ इंस्पेक्ट। मैंने आपको बताया था कि मार्जिन पैडिंग क्यों देते हैं, बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स क्यों लगाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इस एलिमेंट पे आता हूँ, इस एलिमेंट पे और इस लेआउट पे आता हूँ, इस पे ये देखिए, अभी इस कंटेनर पे हमने अभी सिर्फ ब्रेथ नहीं दी, हाइट दी है, ठीक है। अब और आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मार्जिन जीरो कर दी, पैडिंग भी उसने जीरो कर रखी है, तो ये चीज़ अब आपको समझ में आनी चाहिए, अब ये चीज़ बार बार रिकॉल नहीं होंगी। तो अब क्या करते हैं हम, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं यहाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब क्या हुआ, अच्छा ये तो ऐसे आ गए, अब एक लाइन में आ गए कि नहीं आ गए। अब हम थोड़ा सा इसकी ब्रेथ को करेंगे 50 पिक्सल, और इसको हाइट भी देंगे, अब हाइट भी देंगे, ऑटो कर देते हैं हाइट, नहीं हाइट देते हैं अपन 50 पिक्सल ही हाइट दे देते हैं, बस परफेक्ट, नहीं थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 80 पिक्सल। और हम क्या करते हैं, और थोड़ा 8 के बाद करते हैं इसको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब देखते हैं, ओके डन। अब ये सब करने से मैं क्या कर दूं, उसको फॉर्मेट विद डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये बताइए, डिस्प्ले फ्लेक्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कर चुका था, ये 1D काम करती है और डिस्प्ले ग्रिड 2D काम करती है।
अब हम बात करते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स, अच्छा मैंने ये दे दी, अब मैं जैसे कि मान लो और मैं देता हूँ और देता हूँ, ठीक है। अपन क्या करें, हम लोग इसकी हाइट, इसकी ब्रीथ भी सेट कर देते हैं यार थोड़ी सी, ब्रीथ 80%। अब ठीक है। अब जैसे मान लो ये डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया है, अब मुझे कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो जैसे कि एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है। जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं सेंटर कर दूं, पहले उस सेंटर से देख लेते हैं अपन। सेंटर कर दी मैंने, ये क्या किया, कैसे काम किया इसने, इधर से सेम गैप दे दिया है, मतलब सेम गैप मतलब कि इक्वली गैप दिया है। और ये हॉरि मतलब कि मेन एक्सिस देखता है, और वो देखता है कितनी देखो सीधी बात है, जस्टिफाई कंटेंट जब हम लगाते हैं वो देखता है कि मतलब कि आपके उसकी हाइट कितनी, ब्रेथ कितनी, उस हिसाब से वो सेंटर करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और अलाइन कंटेंट हम कब लगाते हैं, जब एक रो से ज़्यादा दूसरी रो बन रही तो अलाइन कंटेंट का यूज़ करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ अलाइन कंटेंट कहाँ लगाते हैं सेंटर, जब एक रो से दूसरी रो में चीज़ें मूव हो रही हों, चीज़ें एक रो में लगता है बहुत सारे बॉक्स आ गए, फिर दूसरी रो में जा रहे हैं, तब हम अलाइन कंटेंट का यूज़ करते हैं। और वरना मोस्टली हम अलाइन आइटम का भी यूज़ करते हैं, मोस्टली हम अलाइन कंटेंट का भी यूज़ करते हैं। अब आपने देखी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होता है। अब इसी जस्टिफाई कंटेंट में एक प्रॉपर्टी में और लगा दूं, जैसे कि मान लो एक प्रॉपर्टी और लगा दूं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब ये क्या देगा देखना आप, सब में इक्वली स्पेस दे दिया उसने, सब में, ये देखो आप, सब में इक्वली स्पेस है। किसी में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये ज़्यादा स्पेस है, ये कम स्पेस है, या ये बहुत ज़्यादा ही स्पेस दे दिया है उसने, नहीं लगाना आपको। अब एक जस्टिफाई कंटेंट और मैं लगा दूं, जैसे कि हम्म 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 एक जस्टिफाई कंटेंट में और मैं यूज कर लूं कौन सा, स्पेस अराउंड। अच्छा स्पेस अराउंड कर लिया था, स्पेस बिटवीन। अब ये क्या करेगा, ठीक है। अब इसको हटा के देखो आप, अभी क्या किया उसने, आप लोग ऐसे समझेंगे, ये देखिए। अब स्पेस उसने कहाँ से दिया, देख रहे हैं आप। और ये प्रॉपर्टी क्या काम कर रही थी, स्पेस अराउंड क्या काम कर रहा था, ये देखिए। वो यहाँ से भी गैप दे रहा था, यहाँ से भी गैप दे रहा था, वो हर जगह से इक्वल गैप दे रहा था। और स्पेस बिटवीन क्या काम कर रहा है, ये देखिए आप, स्पेस बिटवीन ये सिर्फ इनके बीच का गैप दे रहा है, वो इनके बीच का गैप दे रहा है। स्पेस अराउंड पूरे में गैप दे रहा था इक्वल। और हमेशा याद रखना बेटा कि डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट की प्रॉपर्टी में लगता है। पेरेंट मतलब कि जिसमें आपने ये नैप बार रखा होगा उसमें ये काम करेगा। मैं भी नैप बार भी बना के दिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, इसी में ही बनाएंगे नैप बार, जस्ट अभी बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया जस्टिफाई कंटेंट, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अलाइन आइटम, सेंटर ही चलाते हैं भाई, देखो ठीक है। यहाँ से बराबर स्पेस, यहाँ से बराबर स्पेस, और ये प्रॉपर्टी कौन सी काम कर रही है, स्पेस बिटवीन वाली काम कर रही है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे मैंने कहा मुझे लगता है, जैसे कि मैं अभी इधर आऊँ और यहाँ पे कॉपी कर लूँ पहले, 17 8। अब जैसे कि मुझे लगता है कि मेरी मुझे मतलब मुझे नहीं दिखाना है, मान लो मुझे मोबाइल व्यू पर ऐसे नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लगाकर और उसको रैप कर दूंगा। अब ये समझ में कब आएगा आपको, फ्लेक्स रैप रैप कहाँ हो रहा है भाई, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। जैसे ही स्क्रीन पर आया वो फ्लेक्स रैप काम करने लगा, समझ रहे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए मोबाइल व्यू पर जैसे ही आया तो फ्लेक्स रैप, क्या आप ऐसे ही देखते हो ना, हर चीज़ लाइन में आ जाती है, ये देखिए। अच्छा अब ये चीज़ बाहर जा रही है, तो इससे अब देखो रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनता है, जब भी आप डिज़ाइन करेंगे ऐसे ही डिज़ाइन करेंगे। अब मुझे लगा ये चीज़ बाहर गई, तो मैं इसको दूंगा 70pH। अब सब एक में ही आ गए,
अब फ्लेक्स रैप ये हो गया। अब फ्लेक्स रैप की और प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखिए आप। रैप रिवर्स क्या करेगा, ये देखिए उसने सब उल्टे में लगा दिया। अब हम बात करते हैं, आपकी फ्लेक्स रैप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, गैप कर दो 10 पिक्सल। अब वो गैप आ जाएगा सब में, ये देखिए ये आपको ऐसे समझ आएगा। ये देखिए गैप आ गया, ठीक है। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, ये मेन प्रॉपर्टी होती है, मैंने बता दिया है। अब जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि आपको नैप बार बनाना है, आपके सामने ही इसी चीज़ से मैं नैप बार बना के बताऊंगा, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में। और ये देखिए शायद आपको याद होगा, ये देखिए ये देखिए ठीक है। फ्लेक्स किस लिए, नैप बार एक वन लाइन लेआउट होता है, इसलिए हम ग्रिड का की जगह हम फ्लेक्स यूज, मतलब कि वन वन लाइन लेआउट का मतलब ये होता है भाई, स्पेलिंग गलत है, स्पेल गलत है, जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाता है। देखो वन लाइन लेआउट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे कि इसका आपको नैप बार दिख रहा ही है, तो ये वन लाइन लेआउट ही बोलेंगे कि आप इसे और कुछ बोल देंगे, बताइए। इसे कहते हैं वन लाइन लेआउट। और बताते हैं आपको, जैसे कि अभी, हाँ ये क्या है, अच्छा इसमें नहीं समझ, व्यू टिकट, हाँ ये क्या है। अब हम एक काम करते हैं, इसी के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं बॉस। अब बनाते हैं सिंपल नैप बार, और इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके बनाऊंगा, आप देखना कि आप भी समझ पाएंगे। मैंने ये टैग लगाया HTML का, अब आप देखना नैप बार फ्लेक्स। यहाँ मैं गया, यहाँ मैंने लिखा div क्लास कंटेनर, और यहाँ क्लास लिखा, और क्लास लोगो लिखा, और लिख दिया कोड एज या जर्नी, या कोड जर्नी, और यहाँ मैंने लिखा क्लास नेपाल, और यहाँ मैंने लिखा एक अंदर होम लिख दिया, इनको चला देना, ठीक है। होम लिख दिया और डिटेल सर्विस लिख दिया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, ओपन में क्या चला, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं, और एक काम और करता हूँ, इसी डिप के बाहर मैं लिख देता हूँ एक डिव क्लास ऑथ साइन अप, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं, आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। अब बताइए मैं क्या करूँगा। अब आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि यहाँ पर हम स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल लिखने के बाद हम एक स्टार लिखेंगे, मार्जिन 0 लिखेंगे, पैडिंग 0 लिखेंगे, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, यार ये सॉल्यूशन, अब बॉक्स बॉर्डर बॉक्स इतना समझ में आता है आप लोगों से, आप होनहार लोग हैं भैया। बार बार हो जाता है, एक सेकंड, हाँ। जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग मिलती थी वो हट गई है, ठीक है। अब क्या है, बाय डिफॉल्ट मार्जिन
हेडिंग हट गई है। अब हम इसको एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे बताइए आप। अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले कंटेनर के अंदर, डॉट कंटेनर के अंदर एक सेकंड ना, डॉट कंटेनर के अंदर कंटेनर के अंदर डिस्प्ले, पहले तो क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ। ठीक है, तो ये फ्लेक्स लगाया। अब फ्लेक्स से क्या हुआ, सारी चीजें एक लाइन में आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूंगा। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं हम। अब क्या करेंगे, ये जो गैप आ रहा है इसको गैप हटाने के लिए क्या करेंगे हम, अब बताइए। मैं देता हूं पैडिंग, सब जगह से दे देता हूं 10 पिक्सल। ठीक है, अब क्या करेंगे, बैकग्राउंड देते हैं अपन वाइट, और बॉक्स शैडो देंगे इसके पीछे, बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो क्या देते हैं, बॉक्स शैडो देते हैं ये। ठीक है, अब ये शैडो आ गया। अब इनके बीच गैप कैसे आएगा, ये जो चीजें, अब इनके बीच गैप कैसे आएगा बताएं आप, इन सब के बीच गैप कैसे आएगा। इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बताइए, गैप 20 पिक्सल। अभी भी नहीं आया, अब क्या करेंगे बताओ। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, बताएं ये गैप क्यों नहीं आ रहा है, इधर गैप क्यों नहीं आ रहा है, ये गैप मुझे लाना है तो क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ से तो गैप आ गया, अब मुझे इनके बीच गैप लाना तो क्या करना पड़ेगा बताएं। अच्छा, मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये देखिए अभी आप। अब मैं क्या करूँगा, नैप बार के अंदर, डॉट नैप बार के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करूँगा, जिससे कि डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसमें गैप जो है वो दे दूंगा 25 पिक्सल का, 15 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, आ गया गैप। अभी तो गैप सिर्फ इनमें ही आया। अब देखिए आप, अब जो नैप बार के अंदर स्टाइल से बाहर जा रहे हैं क्या हम, हाँ, जो डॉट नैप बार है उसके अंदर जो ए है, उसका कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये देखिए आप, हट गया। और इसका हम कलर देंगे अब थोड़ा सा, कलर क्या दे दें यार, ग्रीन ही देते हैं थोड़ा, नहीं ग्रीन नहीं यार, टोमेटो देते हैं, टर्किश दे देते हैं, कुछ तो सतरंगी बनाए यार। ये आ गया कलर। अब आप देखिए, हम सारी प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं, फॉन्ट फैमिली यूज कर लेते हैं हम, फ्रैंकलिन यूज कर लेते हैं, फॉन्ट वेट कर लेते हैं 500 कर देते हैं, फॉन्ट वेट 500 कर देते हैं, और क्या करें, और ठीक है। और देखो ये सारी चीजें मैं कोई नई नहीं बता रहा हूँ आपको, ये पहले बता चुका हूँ, नहीं आप लोग दिमाग के अपने पारे हिलाने लगे, है ना। मैं बता देता हूँ ये कहाँ बताई थी, मैं भी भूल जाता हूँ आजकल आप लोगों जैसा मैं। ये रे, ये देखिए आप, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ये सब बता चुका हूँ आपको। बॉर्डर के बारे में बता चुका हूँ, बॉर्डर की प्रॉपर्टी सारी बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, हाँ ये रही फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल। अब क्या करेंगे, ये देखो, ये देखो, आप लोग नेबर बनाना सीख गए।
अब क्या करेंगे, अब मुझे ऑथ वाले में काम करना है, तो ऑथ वाले में क्या काम करूँगा, navbar.html ऑथ वाले के अंदर मैं क्या करूँगा, एक तो पहले इसको डॉक्यूमेंट मतलब इसको फॉर्मेट करें अपन प्रॉपर यार चीज़ें। अरे भाई बहुत ही मतलब कि तेज हो यार तुम तो, तुमसे बोल रहे हैं कि फॉर्मेट करना है, तुम मतलब ओपन ही हो रहे हो, वाह स्टाइल तो है मतलब। अब जैसे ये स्टाइल अब मैं करूँगा इस ऑथ के अंदर लगाऊंगा डॉट ऑथ, ये लगा दिया मैंने डिस्प्ले, ये देखिए आप। अब मैं क्या करूँगा, इस ऑथ के अंदर जो ए है, इस ऑथ के अंदर जो ए है, इस ऑथ के अंदर जो ए है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, क्या होगा? अरे भाई टेक्स्ट डेकोरेशन और कल देखिए आप, अब बना लिया आपने नैप बार। अब नैप बार बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, कमेंट करते हैं हीरो सेक्शन आप बनाएंगे, हीरो सेक्शन, चलो हीरो सेक्शन भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। देते हैं क्लास लेते हैं, हीरो सेक्शन लेते हैं, हीरो सेक्शन लिख देते हैं, सेक्शन लिख देते हैं, और बस वेलकम टू कोड योर पाथ मास्टरिंग कोडिंग स्किल स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हीरो सेक्शन एंड, हीरो सेक्शन एंड, अब मैं हीरो सेक्शन इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा बताइए, पहले तो यहाँ पे पहले तो मैं इस हीरो सेक्शन के अंदर कुछ भी भाई भाई भाई, इस हीरो सेक्शन के अंदर मैंने ये लिखा, और मैं ये देखिए आ गया। अब मैं इसको हटा दूं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हटा दूं, जस्टिफाई कंटेंट, हम इसको हटा देते हैं। अब इससे क्या हुआ, एक ही लाइन में आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, मैंने बताया था आपको एक लाइन में करता है, और डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया तो क्या कर रहा है बताओ। और हम अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम कोडिंग का कोडिंग बैकग्राउंड देखते हैं कोई, ये मिल गया। भाई फील आना चाहिए तुम लोगों को यार, बिना ओपन इमेज न्यू टैब नहीं करेंगे, हम करेंगे कॉपी ओपन लिंक, कॉपी लिंक दिख रहा है कहीं क्या, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस, किया कॉपी, और यहाँ जाके पेस्ट मारे, यहाँ जाके पेस्ट करें। काफी यार क्या हुआ है, फाइल कॉपी नहीं होती है, थोड़ा मैं मतलब ये लगता है आप लोगों को चल कर नहीं रहा ये, रोज अभी पता पड़ जाएगा, अगर इमेज एड्रेस गलत हुआ है ये चला मेरे पास। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ओपन विथ लाइव सर्वर कहाँ ओपन हुआ है, कॉपी नहीं आ रहा है ना, एक मिनट दीजिए, कोडिंग बैकग्राउंड इमेज ओपन विद कॉपी इमेज एड्रेस, ये तो आएगा, ठीक है। ये कॉपीराइट लग सकता है, एक चीज़ का याद रखना, तो इसको हम मतलब आप लोग हटा देना, हम नहीं, आप लोग हटा देना, प्लस का ये कॉपीराइट आ सकता है,
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसका बैकग्राउंड हमें जो इस पे अच्छा लगेगा तो क्या करते हैं हम, हीरो सेक्शन के अंदर जो है, अच्छा आप लोगों को इनलाइन सी एस एस देनी है, ये आपका काम है। यहाँ पे आपको इनलाइन सी एस एस दे के इसका कलर आपको ब्लैक करना है, आप लोग खुद ही देंगे इसमें इनलाइन सी एस एस, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अब मैं एक बना देता हूँ छोटे से कार्ड, कार्ड सेक्शन, कार्ड सेक्शन, कार्ड सेक्शन एक हो गया, एंड अब इसमें कोर्सेज के अंदर और डालेंगे बस, इनफ। अब इन कार्ड को एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखना पहले तो। अब इन कार्ड को लाने के लिए वो वापस से डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे। ये ठीक है। अभी देते हैं, हम आते हैं डॉट आर्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब मैं काम करेंगे देखा। अब जो डॉट कार्ड्स हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। अब फ्लेक्स क्यों किया हमने बताओ, ऐसे लाने के लिए। और जस्टिफाई कंटेंट क्या लगाएं बताओ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या अलाइन आइटम सेंटर, बताइए। यहाँ पे आएगा जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, गैप दे देते हैं अभी थोड़ा 20 नहीं, गैप मैं दूंगा इसमें पिक्सल का गैप दे देता हूँ। अच्छा गैप क्यों दिया है आपको भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोगों का ध्यान नहीं रहता है ना। ये देखिए गैप इसलिए दिया है, ये गैप दिया है। अभी क्या लग रहा है आपको, गैप आ रहा है क्या इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये गैप देने के बाद अब मैं यहाँ से, हो गया है ठीक है, यहाँ पूरा वर्क हो गया है। अब इन कार्ड में जो एक्चुअल हम देंगे अब डिजाइनिंग, वो इस कार्ड, ये कार्ड्स की थी, अभी कार्ड्स के अंदर किए हैं हम काम। अब हम देंगे डॉट कार्ड, डॉट कार्ड, बैकग्राउंड देते हैं थोड़ा सा, बॉक्स शैडो दे देते हैं हम 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, RGBA करके 20,
टू 0.1। ये देखिए आप, अभी बॉक्स शैडो आपको दिख नहीं रही होगी, अभी दिखेगी, एक मिनट रुकिए। RGBA देना है बेटा, RGBA देना है, ये रहा, ठीक है। ये देखिए आप, अभी आएगी, देखो अभी आपको बॉर्डर देंगे हम। अब क्या दे दिया इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस देंगे इसकी, बॉर्डर रेडियस को देंगे हम 10 पिक्सल, ठीक है। अभी देखो, और हम बैकग्राउंड वाइट है ना, हाँ ठीक है, और पैडिंग दे देंगे हम 15 पिक्सल, ठीक है। अभी कार्ड और देखेंगे उभरे हुए आपको। बॉर्डर देंगे हम इसमें बॉर्डर देंगे हम 1 पिक्सल, ठीक। अब देखना आप, अब देखा, ये कार्ड देखे। अभी और मॉडिफाई करेंगे हम कार्ड को, है ना, और ब्रेथ 3000 पिक्सल दे दिए, ठीक है, डन। अभी बेसिक सा बना रहे हैं, कोई बहुत अच्छा वो नहीं कर रहे हैं अपन, तुम कहोगे नहीं सर आपने तो क्या ही बना दिया, बेसिक बना रहे हैं अपन। अब हमारे इस कार्ड सेक्शन ये हो गया, कार्ड के अंदर क्या है, S3 है और P है। तो मैं क्या करता हूँ, डॉट कार्ड H3 फॉन्ट साइज 21 नहीं 22 पिक्सल, कलर येलो सही लगेगा, देखते हैं, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। मार्जिन बॉटम से दे दो 10 पिक्सल, नहीं यार थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अपना टमाटो कलर ही अच्छा है, जब हम यूज़ करते हैं टमाटो कलर ही अच्छा है, ठीक है। ये देखिए आप, और हम इसमें क्या दे सकते हैं, इसका फॉन्ट ऑन फैमिली दे सकते हैं क्या, बताइए आप लोग। हम इसको फॉन्ट फैमिली दे दें, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं लूशिडा, नहीं अच्छा लग रहा, पहले ही अच्छा था, फ्रैंकलिन, परफेक्ट। अब हम आते हैं, लाइन हाइट मैंने दे दी। अब ये देखिए आप, परफेक्ट लग रहा है। मैंने आपको ये चीज़ बना के बता दी है। अब हमने क्या क्या बना लिया, हमने एक नैप बार बना दिया, हमने हीरो सेक्शन बना दिया, और हमने क्या बना दिया है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एनिमेशन देता हूँ। एनिमेशन कैसे देते हैं बताता हूँ, डॉट नहीं, एनिमेशन यहाँ देते हैं, इसके अंदर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन देंगे हम क्यूबिक ब्रिज, 1 मिनट, ट्रांसफॉर्म इजी, अच्छा एनिमेशन हम कहाँ दें बताओ, ट्रांजिशन वगैरह नहीं, हम एनिमेशन कहाँ दें बताओ। हाइट 2 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, इस कार्ड को परफेक्ट। और क्या कर सकते हैं इसमें, और मैं करता हूँ, रुकिए, एनिमेशन अल्टरनेट रिवर्स, नहीं इसमें एनिमेशन अच्छा नहीं लगेगा, है ना, हम एनिमेशन एक अलग पार्ट पे देखेंगे। फेड इन, ये देखते हैं कैसा लगता है, नहीं नहीं इनमें सही नहीं लगेगा एनिमेशन, इसको हटा देते हैं अभी, है ना, एनिमेशन यहाँ से हटाते हैं। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल मैंने दे दी है, और हम क्या कर सकते हैं, हाइट थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, तो हाइट में हटा देता हूँ आज फिलहाल के लिए, परफेक्ट है। ये देखिए आप, हमने डिस्प्ले फ्लैग से क्या बना लिया, आप देख पा रहे हैं, हमने डिस्प्ले फ्लैग से एक हीरो सेक्शन भी बना लिया, हमने नैप बार भी बना लिया। तो ये देखिए, अब आगे का काम आपका है, आपको इसके अंदर अब कार्ड्स आप बनाना सीख गए हैं, इमेजेस वाले कार्ड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आ रहे हैं उसमें हम काम करते आएंगे इमेजेस वाले कार्ड पे। अब आप ये देखिए कि अब आपको इसके
जस्ट इसके बाद क्या कंटेंट रखना है, क्या कंटेंट नहीं रखना है। देखो मैंने पहले ही कहा था आपसे, अब आपकी जर्नी चालू हो चुकी है। अब आपको पेपर वर्क आना चाहिए। पेपर वर्क पर आपको बिल्कुल ये समझना चाहिए कि अब हमें डिज़ाइन कैसे करना है, हमें चीज़ों को रखना कैसे है। अच्छा नेप बार के बाद हीरो सेक्शन आया। हीरो सेक्शन के बाद अच्छा भाई ने मुझे बताया था कार्ड ऐसे बनाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद आप सोचो ना कार्ड देखो मान लो कोई आप वेबसाइट बना रहे हो, किसी क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो। तो इसके बाद कार्ड्स आ गए, कार्ड्स के बाद उसका आप पूछोगे सर इसके बाद आप उससे पूछो क्या कंटेंट आएगा? आप पहले देखेंगे कोर्सेज़ की वेबसाइट कैसी होती है, अच्छा कार्ड्स रहते हैं, कार्ड्स के बाद फिर क्या होता है, अबाउट सेक्शन होता है, मान लो किसी को 1 पेज की वेबसाइट चाहिए तो आपको 1 पेज पे ही सब रखना पड़ेगा, नहीं तो अपर कोर्सेज़ हो गए, फिर अपने यहाँ फैकल्टी की फ़ोटो दिखाएँगे आप, उसके बाद फिर आप अपने अपने बारे में बताएँगे कि हमें व्हाई चूज़ अस, ये सारी चीज़ें रहती हैं, फिर फुटर में आप लिखेंगे अपना वापस से होम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, कॉपीराइट लगाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ये सारी चीज़ें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई, मैं पहले ही बता चुका हूँ और ये सब देखिए अब डिस्प्ले फ्लेक्स से ही मैंने बनाया है, कोई अलग चीज़ से नहीं बनाया है, ओके? तो आई होप समझता हूँ आपको डिस्प्ले फ्लेक्स समझ में आएगा, प्रॉपर समझ में आएगा, चीज़ें आप प्रॉपर कर पाएँगे। अब हम मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट में मूव करेंगे और हम ऐसा नहीं एचटीएमएल सीएसएस छोड़ देंगे, वहाँ पर भी थोड़ा-थोड़ा हम रिवाइज़ करते रहेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स का भी यूज़ करेंगे, ग्रिड का भी यूज़ करेंगे और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको अभी एनिमेशन पर ध्यान नहीं देना है। अभी आप इतना बनाना सीखें, जैसे ही बनाएँगे हम अभी प्रोजेक्ट करेंगे, उसके अंदर फिर एनिमेशन लगवाऊँगा मैं, ओके? तो आई होप मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ओपन लाइव सर्वर कर रहा हूँ। आपको आपको ये बना के लाना है। अगर ये नहीं भी बने, नो इश्यू, ये आपके लिए टास्क है और आप नहीं बना पाएँगे तो मैं ये बनवाऊँगा, ये भी बता दूँ आपको, है ना? हम ऐसा ही कुछ बनाएँगे, फिर मैं बता रहा हूँ, ये हम ऐसा ही कुछ बनाएँगे, आपको ये फाइनल प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, हमें ऐसा ही कुछ बनाना है और हम ऐसा ही बनाएँगे और इससे अच्छा बनाएँगे, ओके? तो डिस्प्ले फ्लेक्स में इतना ही था, अब हम मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट की ओर और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आएँगे, आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ जावास्क्रिप्ट पढ़कर। मतलब आप मैं वो नहीं कह रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें मैं बहुत ईज़ी वे में समझाऊँगा आपको, ओके? डिस्प्ले मतलब कि आपका एचटीएमएल सीएसएस हो गया है। मैं फिर कह रहा हूँ ये आपके लिए टास्क है अभी, ये आपको बना के लाना है और नहीं बनेगा, मैं आपको ये चीज़ें बनवाऊँगा, ओके? थैंक यू।